डेड बॉडी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। अगर लड़की का परिवार संस्कार हो उसकी जो 10 साल होगा अपने देश में भी होगी। इसलिए गांव में प्रार्थना है जो अब तक पहला हुई अब आपकी मांग क्या है ये बताओ, ताकि ये भाईचारा सारा का सारा सरकार से मांग करे। गांव ने सारे गांव ने बतला के नहीं बोला भाई यह जांच एजेंसी तो का फैल होगी, एक देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है सीबीआई, उसकी मांग कर लिया। सारा गांव ने यह मांग रख दी, पंचायत ने भी स्वीकार कर ली। और जित 2 बार की पोस्टमार्टम जब अलग अलग बोल रही थी, भिवानी की पोस्टमार्टम अलग बोल रही थी और पीजीआई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अलग बोल रही थी, तो इस वजह से तीसरी पोस्टमार्टम और हो जाए एम्स में, ये 2 मांग रख दी। सारा हरियाणा का नौजवानों ने कह दिया कि भाई ये हमारी मांग मनवा लो, बेटी का दाह संस्कार कर दियो, मगर ये लड़ाई उस दिन तक चालू रहेगी जिस दिन तक न्याय नहीं मिलेगा। ये ना सोचियो कि ये मांग मन की तो हम घर बिक जाएंगे, घर बैठे बैठे भी नजर रखेंगे कि बेटी मनीषा को न्याय मिला या नहीं मिला। दोनों मांगे सरकार ने उस समय भाईचारे के दबाव में मानी, मगर मांग मान के हुए वो उसी तरह जान लगे कि ठंडे वस्त्र में डाल। मगर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा ढाणी लक्ष्मण के बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का। उन्होंने इस दीप को जलाए रखा। हमने साफ साफ कहा था भाई बात सुन लो, बेटी पहले घर की, फिर काम की, फिर कन्नी की, फिर खाप की, फिर प्रदेश की। बेटी जाति की नहीं होती, बेटी बेटी होती है। हाँ, नाम लिखा जाएगा स्कूल में डॉक्टरों, वो संजय लिख दिया गया। उसके बाद कहा जाएगा ढाणी लक्ष्मण की बेटी, उसके बाद कहा जाएगा बुढ़ेड़ा कन्नी की बेटी, और उसके बाद कहा जाएगा सुरैन खाप की बेटी, और उसके बाद कहा जाएगा हरियाणा प्रदेश की बेटी। जब तक आप अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए काम संघर्ष करेगा, तब तक हम आपकी जितनी भी मदद हो सके कि हम मदद करेंगे। सारा भाईचारा ने काम को धन्यवाद देते। भाईचारा ने बार बार इस बात को लोग जनता को इकट्ठा किया और इस लोग को जलाए रखा। सबसे पहले सीबीआई ने सोच की थी भाई मामला तो बंद हो गया, इसी जगह पे एक दिन का सत्याग्रह किया गया। मांग की गई कि सीबीआई से कि हम सोए नहीं हैं, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, आपने क्या जांच करी परिवार को बताइए। नहीं बताया गया। उसके बाद भी मीटिंगें होती रही। उसके बाद यहां से लेकर के भिवानी जिला के हेडक्वार्टर तक एक यात्रा निकाली गई और तब भी डिमांड करी गई कि हमें बताइए हमारे बेटी का दोषी कौन है, वो गिरफ्तार आज तक क्यों नहीं हुआ। सारे काम कर लिया, पर आज हमारे पास क्या विकल्प बचे? हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा भाई। अब विकल्प बचा है आर और पार की लड़ाई का, उसके सिवाय कोई भी विकल्प नहीं बचा। देखिए, अगर कोई छोटा मोटा मामला, अगर हम रोड रोक के मनवा लिया, सड़क रोक के मनवा लिया, रेलवे रोक के मनवा लिया, यूं मामला न्यू मनन का है को नहीं। जो गांधीवादी तरीके से, देखिए मैं बात बता दूं भाई, देश की आजादी के अंदर 3 धाराएं काम कर रही थी। एक धारा गांधी जी की थी, एक धाराएं भगत सिंह जैसे लोगों की थी, और एक धारा सुभाष जैसे लोगों की थी जिन्होंने सेना बना के लड़े थे। ना हम सेना बना के लड़ सकते भगत सिंह जी जैसे क्रांतिकारियों ने जैसे बम बगा करके जगाया, वो भी नहीं, क्योंकि अपना देश आजाद हो चुका है, वो भी हम नहीं कर सकते। एक ही विचारधारा आज काम देती है जिसको गांधी की विचारधारा कहते हैं। हमने पैदल यात्रा करी वही थी,
सत्याग्रह किया वही था, पंचायतें करी वही थी। और इस धारा का आखिरी का स्टेप होता है, उसको कहा जाता है अनशन, अमरण अनशन, यानी चाहे तो न्याय दे दे नहीं मरांगे, इसके सिवाय कोई होता ही नहीं। इसे बोला जाता है आर पार की लड़ाई। बडाला जी ने कहा था, भाई संजय ने कहा है, संजय भाई ने मेरे थी भी कहा था, प्रधान जी मेरा जीना है कुछ नहीं, अगर मैं अपनी बेटी के न्याय खातर अब मेरी जान भी चले जाओ तो कम है। और इसी आदमी के ऊपर बहुत बड़े सोशल मीडिया के लोगों ने पूरा हरियाणा में प्रचार कर रखा है कि कहीं घर तो नहीं रोड। और यू हमारे अनशन का समय मांगा। मेरी प्रार्थना है अध्यक्ष जी से, आज की कमेटी जो बढ़ेगी, डाणी लक्ष्मण से यह आंदोलन भिवानी जा चुका है, हमने वापिस डाणी लक्ष्मण में नहीं लेना चाहिए। जा चुका है तो हम पैदल लेके गए हैं, भाईचारे के साथ गए हैं, डीसी से सवाल करने गए थे। मेरी प्रार्थना है भाई संजय को अमर अनशन की इजाजत दी जानी चाहिए और वो भी डीसी का वर्ण दी जानी चाहिए। और पूरा हरियाणा ने इनका साथ देना चाहिए। इतने लोग अनशन नहीं होगा भाई हमारा, जितने बैठे इतने का भी नहीं होगा। जिस दिन ये तारीख रखी जावे, हमारी पहले दिन की संख्या 10,000 तक घट नहीं होनी चाहिए भाई, पहले दिन की संख्या। और ये ताकत है, अकेली सुरैन खाप में भी इतनी ताकत है। भिवानी जिला कितना लड़ोकर, फिर दादरी और हमारे जैसे भी है भाई, छोटा मोटा जितना मदद हमारे पे भी होगी। कल्ला आदमी अनशन पे बैठ जाए, कल्ला आदमी धरने बैठ जाए, 50-100 आदमी बैठ जाए, शायद कोई नहीं सुने। मगर जब 10,000 आदमियों को लेकर के हम भाई संजय को अमर अनशन पे बिठावांगे, इन नायब सैनी जो खसड़ खसड़ अंदरे पाड़े है नहीं, किसी के मर्जी कोई आंट नहीं, किसी के लिए न्याय हो जाए कोई आंट नहीं, अच्छी हो रही है प्रदेश में, माड़ी हो रही है कोई आंट नहीं। कड़िया माइक था जोड़े चुटकले लाग जाए कान, इसकी हंसी भूल जाएगा। उस दिन सवाल देना, जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि एक बेटी खातर एक बाप पूरे समाज के साथ आज अनशन पर बैठने जा रहा है। या तो रही भाई आज का मेरा सुझाव, एक बात और याद कर लियो भाई, यू आंदोलन ना किसी जाति का, न यह आंदोलन किसी राजनीतिक पार्टी का, न यू पक्ष का, न विपक्ष का। मेरी पंचायत के अध्यक्ष से प्रार्थना है, बाकायदा लिखित तौर पर पंचायत के माध्यम से विपक्ष के नेता को भी लेटर भेजो, भूपेंद्र हुड्डा को भी लेटर भेजो। क्यों भाई, विपक्ष के नेता है आप, क्या डाणी लक्ष्मण में आया तो आज तक है? नायब सैनी की तो शर्म बाज की, भूपेंद्र हुड्डा की कड़ा है। अजय सिंह चौटाला को भी लेटर भेजो, डीएसपी वालों को भी लेटर भेजो, सभी पार्टियों को लेटर भेजो। जिस दिन तारीख धरा गल्ला अनशन पे बिठाना आने चाहिए वे सारे विपक्ष के नेता, नहीं तुम्हारा कुछ नहीं लगता। भगत छोरी की लड़ाई है, अरे चौधरी बनने की लड़ाई नहीं है, ना मैं एमपी बनने की लड़ाई, सिर्फ छोरी न न्याय दिलवाने की लड़ाई है। हम चाहते हैं पूरा प्रदेश का पक्ष विपक्ष, सारे सामाजिक संगठन जो अपना अपने न्यूकों में समाज के लिए लड़ते हैं, जो न्यूकों में हम समाज में अन्याय देखना पसंद नहीं करते, न्याय चाहते हैं। जिस दिन भाई संजय ने अनशन पे बिठावा, चाहे वो दलितों में काम करने वाला संगठन हो, चाहे वो किसानों में काम करने वाला संगठन हो, चाहे बीसी का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे ब्राह्मण समाज का हो, किसी भी समाज का कोई भी सामाजिक संगठन अगर है तो भाई संजय ने उस दिन भाई फूल वाला पैराक है इसकी बेटी के न्याय के लिए बिठाने के लिए आना चाहिए। मगर बाद में भाषण देने खातर कोई आवे तो ओडो माइक नहीं मिलेगा भाई, ओडो माइक नहीं जाएंगे। फिर बाद में हम तुम्हारे साथ हैं, बस इतनी बात जाना, कुछ नहीं। साथ है क्या के मतलब
अरे 10 महीने हो गए, एक प्रदेश की बेटी रुड़न लाग रही है। ये कड़वी भाषा मैं बोलना नहीं करता, मेरी मजबूरी है कि आज दुख आवे। सारे तो लक्षण कर लिए, विधानसभा के कई सत्र लाग लिए है। किसी ने सवाल लाया है कि पक्ष ने विपक्ष ने लोकसभा के कितने सत्र चल लिए है? किसी ने कहा है कि उड़न न्याय कोई नहीं मिल रहा? बोले कोई नहीं, दीपेंद्र साहब को भी आमंत्रित करांगे, उड़ा आओ भाई, उस दिन माला का लो, चाहे भूपेंद्र उड्डा और चाहे दीपेंद्र आओ। और चाहे और नायब सैनी तय, अब विपक्ष की बात तो है लिया। अब सैनी साहब सुन ले भाई, जिस प्रदेश के अंदर न्याय नहीं दे सकता बेटी को, उसी कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं। एक बार इस बात पे मेरी तो सहमत होता, हाथ खड़े करके बता इसको। जो प्रदेश की बेटी को न्याय नहीं दे सकता, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को कुर्सी पर रहने का अधिकार नहीं। जो तारीख हम रखेंगे उससे पहला गृह मंत्रालय तो बात करके, क्योंकि ऊपर भी सरकार तारीख, सीबीआई का मात्र जांच नहीं, रेस्टिंग चाहिए। एक छोटी सी बात बताऊं आपने, जनवरी में इस मामले की क्लोजर रिपोर्ट आने वाली थी, कुछ गिरफ्तारियां हो सकती थी, वो सारी टीम बदल दी और फिर चलवा दी, और डाल की बातें चलवा दी। अगर इस मामले का दोषी संजय होता तो अब तक कभी का जेल में होता भाई। इसकी क्या हैसियत है बेचारे की? क्या मनुष्य इकट्ठे होंगे इस खतर को? बहुत मोटी गिट्टी का आदमी है भाई, जिसका गिट्टी में फंदा डालने का पहला सीबीआई ने भी किसी की इजाजत लेनी पड़े। और याद कर ले, वो मोटी गिट्टी वाला समाज से बड़ा कोई नहीं है। हम उस समय तक लड़ेंगे जब तक मनीषा को न्याय नहीं मिलता। ना हम इसमें राजनीति घुसने देंगे, ना इसमें जाति घुसने देंगे, ना इसमें धर्म घुसने देंगे। ये बेटी सबकी बेटी थी, सबकी बेटी है, सबकी बेटी रहेगी। कई तरह की बातें चला ली, मैं ही बोलूं हूं, वीडियो डाल लेंगे तड़ा फलाने समाज की इतने के ठेका ठहर रखे भाई। हम पंचायत में विश्वास देकर जा रहे भाई ने कि जब तक दानी लक्ष्मण संजय बेटी के लिए न्याय मांगेगा, बुढ़ेड़ा कन्नी बेटी के लिए न्याय मांगेगी, सुरैन सुरासी बेटी के लिए न्याय मांगेगी, हम जितनी भी बढ़ सकेंगे ज्यादा ज्यादा उनकी मदद करेंगे, बराबर में जड़ में खड़े होकर। अगर संजय के बाद दूसरा अनशन का किसी का नाम आवे, बेशक भाई का नाम लिख लियो भाई, कोई परवाह नहीं, हम भी अनशन पे बैठने के लिए तैयार हैं, मगर बेटी को न्याय चाहिए। धन्यवाद इन्हीं बातों के साथ। धन्यवाद कोच साहब का कि जो वो बातें बताई कि न्याय लेके रहेंगे। तो साथियों, अभी मैं हमारे बहुत सादगी के प्रतीक हैं पूर्व विधायक ओम प्रकाश बड़ुआ जी, उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए अपनी बात रखें। पूर्व विधायक ओम प्रकाश बड़ुआ जी। और उससे पहले भाई ये जो कमेटी है, 4-5 वक्ता हैं, तो कमेटी है वो एक तरफ जाके, तो नाम प्रधान जी नाम बोलो इनका। धन्यवाद जी। बुढ़ेड़ा कन्नी से सतवीर प्रधान, बुढ़ेड़ा कन्नी से सतवीर प्रधान या कोई प्रतिनिधि वो इधर आ जाए। इस साइड ने फैसला करने जाना है। फलटिया कन्नी से राजेश गोठड़ा और गिगड़ाऊ कन्नी से प्रभु दानी ढोला और सिंघाड़ी से राजपाल नंबरदार जी। और यहाँ जो बनी हुई कमेटी है, जो न्याय संघर्ष समिति है, उसमें आजाद सिंह भुंगला वो इधर आ जाए भाई।
प्रवीण कुमार बर्दूपूर्ण आ जाए इधर। धर्मवीर